हेलो एवरीवन, मैं श्रेया गोस्वामी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। द टॉपिक विच वी आर गोइंग to discuss today it is insurance and the principle of insurance. So without wasting time, I will be introducing you with the insurance, that how it works and the terms related to insurance. Insurance is a means of protection from financial loss. The individual who have done their insurance from the government agencies or company, they also helps to recover their financial losses, through which it can be boost individuals, spouses, or family members. It is a form of risk management primarily used to hedge against the risk of a contingent or uncertain loss. इंश्योरेंस जिस तरह हमारे फिनेंशियल लॉस को रिकवर करने में हेल्प करता है, उसी तरह हमारे साथ इंडिविजुअल के साथ जो भी रिस्क कंटेन हो रहे हों या रिस्क हों उनको मैनेज करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ इट प्राइमरली यूज टू हैज अगेंस्ट द रिस्क। हैज मीन्स प्रोटेक्शन। ये हमारे सबसे पहले रिस्क और कंटिजेंट और अनसर्टेन लॉस को मीट आउट करने में भी हेल्प करता है। Insurance is a practice or arrangement by which company or government agency provides a guarantee of compensation for specified loss, damage and in return of payment of a premium. जो इंश्योरेंस एक ऐसी प्रैक्टिस है या एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके बदले में जो कंपनी है और जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती हैं, ये गारंटी देती हैं कि उन कोई भी लॉस, डैमेज, इलनेस या फिर डेथ के जगह उन्हें कंपेंसेशन मिलेगा इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट ऑफ प्रीमियम। जो प्रीमियम टाइम टाइम पे देते रहते हैं उसके बदले में। नाउ वी टॉक अबाउट इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर इज़ एन एंटिटी विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस। इंश्योरर एक वो इंडिविजुअल होता है जो कि कंपनी या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ के बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इंश्योर्ड एन एंटिटी विच टेक्स एन इंश्योरेंस। इंश्योर्ड वो एंटिटी, वो इंडिविजुअल है जो कि इंश्योरेंस परचेज करता है अगेंस्ट स्पेसिफाइड लॉस, डैमेज, इलनेस और डेथ। यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया था हमने, गवर्नमेंट एजेंसीज़। तो यहाँ गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो इंश्योरेंस को कंटेन करती है, जो पूरा कंट्रोल करती है, वो है IRDA। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट वॉज came in September 1956. Now we move further about the principle of insurance. Principle of utmost good faith, insurable interest, indemnity, contribution, subrogation, loss minimization and the principle of causa proxima. अब हम इनके बारे में एक एक करके बातें करते हैं। First we will be going to discuss regarding the principle of utmost good faith. The insurance contract must be based on good faith. The term itself suggests utmost good faith, that there should be the understanding, mutual understanding between both the parties, insurer as well as the insured, the person who is doing the insurance and the person who is going to do the going to the government agencies for taking the insurance of particular subject matter. Now, second point, insured should provide all the information that impacts the subject matter. इंश्योर्ड को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो। मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर, इंश्योर्ड वो पर्सन हुआ जो सब्जेक्ट मैटर को इंश्योरेंस करवाने जा रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन उसे सारी देनी चाहिए। इंश्योरर शुड प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरर वो पर्सन हो गया जो एक गवर्नमेंट एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के वक्त सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर कोई भी व्हेन एन इंडिविजुअल अप्लाई फॉर लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कोई भी इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस अप्लाई करने जा रहा है, तो उसको सारी क्वेश्चन के सही सही जवाब देने चाहिए और इवन वॉलंटरली इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई भी फैक्ट बाद में डिस्क्लोज होता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन वी टुक द एग्जांपल ऑफ
principle of utmost good faith, John took a health insurance policy. At the time of taking policy, he was a smoker and he didn't disclose this fact. जब जॉन ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो उस टाइम पे लेते वक्त पॉलिसी वो स्मोकर था एक, और उसने ये फैक्ट नहीं बताया और उसको कैंसर हो गया. कंपनी वुड नॉट पे एनीथिंग एज जॉन डिडंट रिवील द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जॉन को कुछ भी नहीं मिलेगा. ये ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाएगा. नेक्स्ट वी वुड मूव ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योर्ड मस्ट हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर. मतलब जो भी इंडिविजुअल अपना सब्जेक्ट मैटर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का इंश्योरेंस कराने जा रहा है तो उसका सीधा सीधा उससे इंटरेस्ट होना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए. इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, स्पाउस and dependents have insurable interest in the life of a person. Corporations also have insurable interest in the life of its employees. In case of life insurance, जब हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं किसी भी इंडिविजुअल का तो उसके स्पाउस और उसके ऊपर जो जो डिपेंडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उस पर्सन की लाइफ से जुड़े हुए होते हैं. अगर कुछ भी हो जाता है उस इंडिविजुअल को, डेथ हो जाती है, इलनेस हो जाता है, तो स्पाउस और डिपेंडेंट्स को उसके बाद वो पैसे मिलेंगे. नाउ वी मूव टू दी फर्दर प्रिंसिपल. इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंश्योर्ड कांट मेक एनी प्रॉफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ मीन फॉर कवरेज ऑफ लॉसेस ओनली. अगर इसमें ये प्रिंसिपल कहता है कि इंश्योर्ड जब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको कोई राइट नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी फ़ायदा उठा सके. कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लॉस के कवरेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि उससे प्रॉफिट कमाने का. इंडेमनिटी मीन्स अ गारंटी टू पुट द इंश्योर्ड इन द पोजीशन एज ही वॉज बिफोर एक्सीडेंट. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इस बात की गारंटी होती है इंश्योर्ड पर्सन के लिए कि उसको वो सामान वो ऑब्जेक्ट वैसा ही मिलेगा जैसा वो एक्सीडेंट के पहले था. Now we move to the further principle of contribution. It simply means when insured take the insurance policy from more than one insurance company. Principle of contribution इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम एक इंश्योर्ड पर्सन, एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है एक इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी में. In case the insured took more than one insurance policy from same subject matter. अगर इंडिविजुअल ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी एक कंपनी से ज़्यादा कंपनी से ले ली, he she can't make the profit by making claim for same loss more than once. तो वो इंडिविजुअल उसका लॉस एक कंपनी से ज़्यादा कंपनी में नहीं कंसीडर कर सकता. इसको आइए हम एग्जाम्पल से जानते हैं. राज हैज़ अ प्रॉपर्टी वर्थ $5 लाख. अब राज के पास एक प्रॉपर्टी थी 5 लाख की. ही टुक इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम कंपनी ए. अब उसने एक इंश्योरेंस कंपनी से, और वो कौन सी कंपनी थी, कंपनी ए से 3 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया. एंड फ्रॉम कंपनी बी 1 लाख और कंपनी बी से 1 लाख का. इन केस ऑफ एक्सीडेंट ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 3 लाख टू दी प्रॉपर्टी. अब उसको एक्सीडेंट हो गया उसकी कंपनी में, प्रॉपर्टी में, उसके बाद उसको 3 लाख की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया. तो राज कैन क्लेम 3 लाख फ्रॉम ए. अब राज इसमें 3 लाख सिर्फ ए कंपनी से वसूल सकता है, बट आफ्टर दैट ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट बाय मेकिंग अ क्लेम फ्रॉम कंपनी बी. सिर्फ 3 लाख वो ए कंपनी से ले सकता है. अब बी कंपनी से वो चाहे कि वो प्रॉफिट कमा ले क्लेम करके, तो ऐसा नहीं होगा. वी मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल. इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. आफ्टर द इंश्योर्ड गेट्स द क्लेम मनी. जब इंश्योर्ड वो पर्सन जिसने अपने सब्जेक्ट मैटर का, अपने ऑब्जेक्ट का इंश्योरेंस करवाया है, जब वो मनी के लिए क्लेम करेगा अपने ऑब्जेक्ट के लिए, द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज़ ऑफ इंश्योर्ड. मतलब
पूरा क्लेम मनी देने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो इंश्योरर मतलब कंपनी का हो जाएगा। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट इंश्योरेंस क्लेम द इंश्योरर बिकम्स द ओनर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जब पूरा इंश्योरेंस क्लेम जितना इंश्योर्ड पर्सन ने मांगा है उसको देने के बाद इंश्योरर जो कि जिसने एक्ट किया है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी उसने पैसे दे दिए तो वो सब्जेक्ट मैटर का ओनर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल राम टुक अ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज कार टोटली डैमेज्ड। जब राम ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी मांगी क्योंकि उसकी कार पूरी डैमेज हो गई, इंश्योरर पेड दी फुल पॉलिसी वैल्यू। इंश्योरर ने पूरी पॉलिसी वैल्यू दे दी इंश्योर्ड को। नाउ राम कैन नॉट सेल दी स्क्रैप रिमेन्ड आफ्टर दी स्क्रैप। अब राम उसको बेच नहीं सकता। नाउ वी मूव टू दी प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। This principle states that the insured must take all the necessary steps to minimize the losses to insured assets। मतलब जो ये प्रिंसिपल ये बोलता है जो इंश्योर्ड है, जो इंडिविजुअल है जिसने इंश्योरेंस करवाया है, उसको सारे वो नेसेसरी स्टेप्स मिनिमाइज़ करने चाहिए जहाँ तक वो अपनी एसेट को बचा सकता है, ना कि खड़े खड़े वो उसको देखता रहे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the insured must always try his level best to minimize the loss of his insured property in case of uncertain events like a fire, outbreak or blast etc. According to this principle, ये principle कहता है कि insured को जहाँ तक possibilities हो सकें वहाँ तक अपना लॉस मिनिमाइज़ करना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। जहाँ तक वो अपना बेस्ट दे सकता है उस इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए, कम करने के लिए वो अपना बेस्ट दे। और कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं? मोस्टली फायर, आउटब्रेक और ब्लास्ट। किसी का घर किसी बम बनाने की फैक्ट्री के पास हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ब्लास्ट होना नॉर्मल सी केस होगा। द इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल दी पॉसिबली मेजर्स एंड नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल एंड रिड्यूस दी लॉसेस। इंश्योर्ड को, इंडिविजुअल को सारे पॉसिबल मेजर्स अपने साथ रखने चाहिए जिससे कि वो इन लॉसेस को रिड्यूस कर सके, कंट्रोल कर सके। नाउ वी विल बी गोइंग टू द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा is also known as nearest cause. Principle of causa proxima, or in simple English Latin words, the principle of nearest cause, which means when a loss is caused by more than one causes। इसका मतलब जब लॉस एक कारण से ज़्यादा कारण की वजह से हो सकता है, हो जाए। The proximate or the nearest or the closest cause should be taken into consideration to decide the liability of the insurer। तो उस केस में बहुत नज़दीक वाला लॉस कंसीडर किया जाएगा। कैसे? अगर बाय चांस एक घर किसी भी बम की फैक्ट्री के पास था, वहाँ पे बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री भी थी, अब वहाँ पे उस घर में आग लग गई बाय चांस, तो उस घर में ये देखा जाएगा सबसे पहले कि ये घर बॉम्ब की फैक्ट्री के पास था तो एक्चुअली में बॉम्ब की वजह से आग लगी या फिर घर में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई भी गैस जलने की वजह से हुआ, सिलेंडर फटा, जो भी नियरेस्ट कॉज होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। इंश्योरर पेज द क्लेम मनी ओनली इफ़ द नियरेस्ट कॉज इज़ इंश्योर्ड। इंश्योरर जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी only those money will be claimed, only those money will be provided which will be nearest, और अगर वो नियरेस्ट कॉज इंश्योर्ड हुआ होगा तो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रिंसिपल्स और इंश्योरेंस का मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।